आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम मुजाद है मैं नाम यार। आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने मैदान में आके बोल दिया ईरान और इजराइल के युद्ध को सिर्फ मोदी जी ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। यार ये सारी देश बोल रहे हो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल कर आई है इस टाइम फिनलैंड की तरफ यार ये देखो यार, सारा दुनिया के देश यही बोल रहे हैं कि जंग रुकवाने वाला मोदी जी भाई है। और कौन है? अब मोदी जी को यार मैदान में आना पड़ेगा। प्लीज मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप मैदान में आए। आप अपनी चुप्पी तोड़ें और आप आके ऐलाने भाई साहब इस जंग को रुकवाने का ऐलान करें यार। बिल्कुल यार, वॉच करते ताकि अमन और शांति कायम हो। हाँ ना, कौन ऑन करते हैं, वॉच करते फिर एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो जल्दी से पहले देख लेते 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक नई वीडियो, और इस एक वीडियो ने तस्दीक कर दी है बहुत सी चीजों की। मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इस संकट के बीच वैश्विक कूटनीति की एक तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन सिरकना शुरू हो गई है। ये ट्रंप के लिए कुछ अच्छे हालात पैदा नहीं कर रहा, बल्कि मागा क्राउड अब ये समझना शुरू हो गया है कि ट्रंप का खेल खत्म हो गया है। एक तरफ ट्रंप अब बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सॉफ्ट पावर और सीक्रेट कूटनीति के दम पर वो हासिल कर रहा है जो दुनिया के कई देशों को नामुमकिन लग रहा है। खबर उसके बाद उसने अजीब सी नादरी कैफियत पैदा कर दी। यकीन माने फखर महसूस हो रहा है, फखर महसूस हो रहा है। सलाम करने को, झुककर सलाम करने को दिल कर रहा है लोगों को, वहां की शख्सियत को। कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी रायसीना डायलॉग में आए भी थे एज ए स्पीकर, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसके अंदर अब युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम में भारत भूमिका निभा सकता है। मतलब यूरोप अब भारत को मध्यस्थ के रूप में देख रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पाकिस्तान एक चीज को महसूस कर रहा है एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है। और वो बकायदा जयशंकर साहब का नाम उन्होंने इस बात के लिए लिया कि जब जयशंकर साहब ने इस पूरी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाज वहां से पार करवा लिए, इसका मतलब भारत अमेरिका से रशियन तेल खरीदने के लिए मनवा लिया और दूसरा ईरान से अपने जहाज निकलवा लिया। दोनों के साथ भारत पार्टी नहीं, दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे, तो भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए इस युद्ध को रुकवाने में। कौन कह रहा है? फिनलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा यह बात यहां पर रखी गई। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। तो यूरोप की चीज बोल रहा साबित हो गया। तो देखिए फिर आज वही कुछ हो रहा है और अभी जो वाकया हुआ है, अब देख ले ये क्या हरकतें कर रहे हैं। हाँ, look at them. I mean, look at their thinking process. मोदी 67% ऑफ द वोट टर्न आउट किया था लास्ट इलेक्शन, जब लोग कहते थे ये हार जाएगा। कैसे किया? जयशंकर का ये सारी बात करना, इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी वो जिसे कहते हैं ना तेल गुजर जाए तो क्या ही बात है, जिसका भी तेल वहाँ से गुजर जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि असल मसला है कि लोगों का वहाँ से तेल नहीं गुजरने दिया जा रहा, और वो इसलिए नहीं गुजरने दिया जा रहा बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है अगर हमने ये असल में तो वो समझते हैं कि अगर ये तेल ही गुजरने दिया गया तो फिर हमें क्या मिला इसमें। तो वो असल में तो ये चाहते हैं कि वो एक चैलेंज जो है वो देना चाहते हैं तमाम मुल्कों को, लोगों को। ये जो अगर ये सच है और आई हैव नो रीज़न कि शायद ना हो ही, लेकिन मैं 2 चीज़ें डालना चाहता हूँ। ट्रंप एक तरफ सब ने बिल्कुल झंडी करा दी, नेटो वाले तमाम लोगों ने, यूके, अब जापान भी आ गया बीच में, आपका फ्रांस ने भी इनकार कर दिया, इवन साउथ कोरिया ने भी इनकार कर दिया, ब्रिटेन ने साफ कर दिया हम जंग में नहीं आएंगे। और बहुत उनकी लेदे हुई जो उन्होंने सुनाई हैं बातें वो बार बार टीवी पे चल चुकी हैं। अच्छा चीमा साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है और वो कितनी ज्यादा है उस पे बात हो सकती है, कितनी कम है उस पे भी बात हो सकती है। फिनलैंड का प्रधानमंत्री सर आपने कहा कि जंगें हम पे मुसल्लत की गई, ये भी मेरे ख्याल में एक नैरेटिव है जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, विच इज नॉट एक्यूरेट नैरेटिव। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि इट इज अ टोटली फॉल्स नैरेटिव। और मैं आपको पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, हमारे एक इंतहाई रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, हो गया ना यार। उन्होंने क्या कहा था, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि जितनी भी हमारी जंगें हुई इंडिया के साथ वो स्टार्ट हमने किया कॉन्फ्लिक्ट को। और आपको पता है कि उनके नाम पे एयरफोर्स एकेडमी का नाम रखा गया है।
अगर उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया एक बेसलेस स्टेटमेंट देकर, फिर तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। कम से कम उनको पूछा ही जाना चाहिए था, उनको कंडेम किया जाना चाहिए था कि आपने बिल्कुल बेसलेस बात की, फॉल्स बात की, पाकिस्तान को एक नेगेटिव रेपुटेशन आपने देने की कोशिश की। और आपने कहा कि हम पीछे नहीं रहे, बहुत सारे मैदानों में हम आगे भी हैं। तो सर बड़े बड़े जो मैदान हैं, किन में हम आगे हैं? मतलब हेल्थ केयर में क्या हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इंडिया से बेहतर है? क्या बांग्लादेश से बेहतर है? बांग्लादेश तो एक वॉर रेविज्ड कंट्री था, किन हालात में उनका वजूद हुआ? और हमारी लिटरेसी आप देख लीजिए, इंडिया की लिटरेसी 47 में 12% थी, आज वो 80% से ऊपर है। और अभी उनका सेंसस होगा, हो सकता है 85 के करीब हो, लेकिन हमारी जो है वो 60-62 से ऊपर जाने का नाम नहीं लेती। भी नीचे बीच में ऐसे भी 2 साल आए थे जब वो एक्चुअली इट फेल डाउन, 2% कम हो गई थी, 60 से 58 पे आ गई थी। तो सर हमारे 27 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। बिल्कुल। हमारे 40% ऑफ अवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं। तो ये जो है इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी हमारे कम से कम जो है 45% ऑफ अवर पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अगर इसकी आप मिडिल इनकम वाली डेफिनेशन लें तो ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, 60% से भी ऊपर चली जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब के अगर आप फिगर्स देखें तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो है 30% ऑफ अवर पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन 8,500 रुपीज पर मंथ। अब देखिए कि यानी 7.5 करोड़ लोग 8,500 रुपए से भी कम कमाते हैं। अब देखिए 2-3 मेंबर भी हों अगर फैमिली के, 4 मेंबर हों, क्या वो गुजारा कर सकते हैं? इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। देखो आज फाइनलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या यार उसने बोला है वजात के ये जंग रुकवा सकता है सिर्फ मोदी जी। मोदी जी को आगे आना चाहिए और फौरन जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए। देख ले क्या यूरोप बोल रहा है, यूरोप के लोग बोल रहे हैं, मोदी जी के भाई साहब मिन्नतें कर रहे हैं, मोदी जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करें। उन्होंने क्यों बोला है पता क्यों? उन्होंने सब कुछ देख लिया कि मोदी जी अपने तेल के जहाज भी उससे निकल के आ रहे हैं, इंडिया के LNG के भी, गैस के भी जहाज निकल के आ रहे हैं। ये इंडिया क्या कर रहा है यार? वही तो मैं यही बात तो कर रहा हूँ। यूरोप ये देखो, यूरोप के जहाज पीछे रुके हुए हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी मोदी जी के हाथ जोड़ के मैं खुद विनती करता हूँ, यार मोदी जी अभी आप चुप ना रहें, अभी आप आए मैदान में, आप रुकवाएं जंग। यार आपके अगर ये रुक नहीं सकता। आप चाहेंगे तो ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि भाई साहब आप वो लीडर हैं जो 2 देशों को शांत होना सिखा सकते हैं। अगर ये आपने काम कर दिया तो ये इस दुनिया में महंगाई का तनाव बिल्कुल कम हो जाएगा। जो दुनिया में बड़ा कम हो जाएगा। ये जो महंगाई दुनिया में लहर आई हुई है, ये इसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जंग रुकवा के ये जो संकट पैदा हुआ है दुनिया में तेल का, इसको आप खत्म कर सकते हैं। मोदी जी ये काम मोदी जी कर सकते हैं। चुटकी मारेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब मोदी जी को आप आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दुनिया में देख चुके हैं सब कुछ। जो है ना, मोदी जी का किरदार, मोदी जी का एक्ट इस दुनिया में हम देख चुके हैं, उनकी इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं। मोदी जी आएंगे, इजराइल को बोलेंगे मिसाइल नहीं मारना, वो नहीं मारेगा। ईरान को बोलेंगे नहीं मारना, वो नहीं मारेगा। युद्ध रुक जाएगा, बिल्कुल, बात खत्म। लेकिन यार मोदी जी प्लीज अब आ जाए यार, प्लीज, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है दुनिया को टू बी ऑनेस्ट। तभी तो यार फाइनलैंड के प्रधानमंत्री को क्या पड़ी थी बोलने की? उसको जरूरत है तो तुम बोला है ना। उनको पता है कि ये सब कुछ मोदी जी काम करते हैं, कि एशिया का किंग मोदी जी है। क्योंकि उनको पता है ट्रम्प गधा है, शी जिनपिंग गधा है भाई, रशियन पीएम वो, उसके तो ऑलरेडी मसले चल रहे हैं, वो बीच में पड़ नहीं रहा। अगर फाइनलैंड का तो होता तो रशिया के पुतिन को बोलता है ना, फिर चाइना को बोलता है ना, मोदी जी को क्यों बोला? उनको पता है कि लीडर हो तो मोदी जैसा वो। ये जो इसको कहते हैं अपने दम पे खड़े होने का रिजल्ट, के दुनिया तुम्हारे पांव पड़ जाए कि भाई आप तो आप ही ये सब कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते हो।